कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न तो कोई भाषा थी और न ही कोई लिपि। मनुष्य के पास न तो कोई शब्द थे और न ही कोई वाक्य, लेकिन फिर भी संचार हो रहा था। आज क्लस्टर ईयर रैम टेक पर हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर जहां मानवता ने अपने पहले शब्दों को गढ़ा। कौन से थे वो पहले शब्द और उन्होंने मानव सभ्यता को किस तरह आकार दिया? तो इस दिलचस्प विषय को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, चैनल क्लस्टर ईआर रैम टेक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें नई और दिलचस्प जानकारियां लाने का हौसला मिलता है। इंसानी आवाज, यह एक मामूली सी आवाज लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा और बड़ा इतिहास छुपा है। यह हमारी दुनिया को हंसी, गाने और कहानियों से भर देती है। यह हमें जोड़ती है, एक दूसरे के साथ हमारे तजुर्बे बांटती है। लेकिन बोलने की यह कमाल की ताकत सबसे पहले कब आई? क्या यह धीरे धीरे हुआ या अचानक? वर्षों तक भाषा का जन्म एक राज रहा, समय के अंधेरे में छुपा हुआ। पुराने गुफाओं की दीवारों पर बने निशान और रहस्यमयी खंडहर इस राज्य को और गहरा बनाते हैं। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक नई चीज है, इंसानी विकास की लंबी कहानी में बस एक छोटी सी झलक। लेकिन क्या यह सच है? अब रीडिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन मिथेन एक नया और हैरान करने वाला नजरिया पेश करते हैं। उनकी रिसर्च हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करती है। मिथेन की रिसर्च से पता चलता है कि भाषा की जड़ें हमारी सोच से भी ज्यादा पुरानी है, करीब 1.6 मिलियन साल पहले तक। यह खोज हमारे पूर्वजों के बारे में हमारी सोच को बदल देती है। यह पुराने ज्ञान को चुनौती देता है और भाषा के शुरुआत के समय को हजारों साल पीछे कर देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमने अब तक क्या क्या गलत समझा है। इस खोज ने साइंटिस्ट में एक्साइटमेंट पैदा कर दी है, जिससे हमें शुरुआती इंसानों और उनकी एबिलिटीज के बारे में फिर से सोचना पड़ रहा है। यह एक नई बहस की शुरुआत है, यह सिर्फ अंदाजे नहीं है, यह पक्के रिसर्च पर बेस्ड है जो हमें नए तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। मिथेन के नतीजे 3 मेन सब्जेक्ट्स, पुरातत्व, ब्रेन स्टडी और जेनेटिक्स से मिले सबूतों पर आधारित है। यह एक ऐसा नजरिया है जो हमें पूरी तस्वीर दिखाता है। इन अलग अलग एरियाज से मिली जानकारी को जोड़कर वह भाषा की एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं जो हमारे विकास में एक खास ताकत रही है। यह एक पेचीदा और बड़ा इतिहास है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। यह कहानी है कि कैसे एक प्रजाति शरीर से कमजोर लेकिन बातचीत करने के एक अनोखे हुनर से लैस न सिर्फ जिंदा रही बल्कि खतरों से भरी दुनिया में आगे बढ़ी। यह हमारी हिम्मत और बदलते हालात में ढलने की कहानी है। यह सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक गहरी और जरूरी खोज है जो हमें अपने होने का असली मतलब समझने में मदद करती है। भाषा के जन्म को समझना ये समझने जैसा है कि हमें इंसान क्या बनाता है। यह हमें अपनी पहचान और अपने इतिहास के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। यह हमारे होने का असली मतलब उसकी शुरुआत में ढूंढने जैसा है। यह एक ऐसा सफर है जो हमें अपने मूल और अपनी संभावनाओं के बारे में नई जानकारी देता है। अब हमारे साथ समय में पीछे एक सफर में शामिल हों इस अनोखी रिसर्च को जानने के लिए और हमारी प्रजाति के अद्भुत सफर पर भाषा के गहरे असर को समझने के लिए। यह एक रोमांचक और ज्ञान से भरा सफर है जो हमें अपने अतीत और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। मिथेन की कमाल की खोजों को जानने से पहले चलो उन थ्योरीज को देखते हैं जिन्हें उनका काम चुनौती देता है। ये थ्योरीज इंसानी भाषा के विकास के बारे में हमारी समझ को बनाते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के बारे में असल में कितना जानते हैं। आमतौर पर कई साइंटिस्ट ने भाषा की शुरुआत को पिछले 1 लाख सालों के अंदर माना है, जो होमो सेपियंस के आने के साथ मिलता है। यह टाइमलाइन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि भाषा का विकास एक नई चीज है जो हमारे आधुनिक मानव पूर्वजों के साथ शुरू हुई। ये मान्यता अक्सर कॉम्प्लिकेटेड टूल्स, कला और साइंस वाली सोच के विकास से जुड़ी थी। ये सब आधुनिक मानव दिमाग की पहचान माने जाते थे। इन चीजों और टूल्स ने बताया कि हमारे पूर्वजों के पास एक एडवांस्ड सोचने की क्षमता थी जो भाषा के विकास के लिए जरूरी थी। लेकिन इस नजरिए ने भाषा के विकास की एक अचानक और कंफ्यूजिंग तस्वीर दिखाई। यह विचार कि भाषा अचानक और तेजी से डेवलप हुई कई साइंटिस्ट के लिए एक पजल बन गया, क्योंकि यह विकास के सिद्धांतों के उलट था जो धीरे धीरे होने वाले बदलाव पर जोर देते हैं। इसका मतलब था कि हमारे पूर्वज बहुत कम समय में बातचीत के सिंपल तरीकों से बोलचाल की भाषा की मुश्किलों तक पहुंच गए थे। यह विचार कि सिंपल बातचीत से कॉम्प्लिकेटेड भाषा तक का सफर इतनी जल्दी तय हुआ, कई साइंटिस्ट के लिए एक मुश्किल कॉन्सेप्ट था। यह तेज विकास वाला बदलाव आमतौर पर धीमी गति से होने वाले विकास के उलट लग रहा था। यह विचार कि भाषा का विकास एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं थी बल्कि एक अचानक बदलाव था, ने वैज्ञानिक दुनिया में कई सवाल खड़े कर दिए। इसके अलावा यह पुराना नजरिया पहले के होमिनिड्स में शरीर के कुछ खास हिस्सों के होने को समझाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। ऐसे हिस्से जो होमो सेपियंस के आने से बहुत पहले भाषा की क्षमता दिखाते थे। इन शारीरिक खासियतों ने बताया कि भाषा की क्षमता हमारे पूर्वजों में बहुत पहले से मौजूद थी, जैसे हायोइड बोन का आकार, गर्दन में एक छोटी हड्डी जो जीभ को सपोर्ट करती है, ने बताया कि निएंडरथल हमारे विलुप्त रिश्तेदार के पास बोलने के लिए जरूरी शरीर के अंग थे। यह खोज इस बात का सबूत थी कि भाषा की क्षमता सिर्फ होमो सेपियंस तक सीमित नहीं थी। पुराना टाइमलाइन शुरुआती होमिनिड्स में बढ़ते हुए अच्छे सोशल बिहेवियर के पुरातात्विक सबूतों को भी नहीं समझा पा रहा था। ऐसे बिहेवियर जिन्हें किसी न किसी तरह के एडवांस्ड कम्युनिकेशन के बिना मैनेज करना मुश्किल होता।
इन सोशल स्ट्रक्चर्स ने बताया कि हमारे पूर्वजों के पास एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था। शक के बीज बो दिए गए, जिससे प्रोफेसर मिथेन जैसे रिसर्चर्स को गहराई से खोज करने और पुरानी कहानी से परे जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या भाषा का विकास सचमुच उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और अचानक था जितना कि पुराने थ्योरीज ने बताया था, या क्या इसके पीछे एक ज्यादा धीरे धीरे और विस्तृत प्रक्रिया थी। प्रोफेसर मिथेन का नजरिया अपने मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर में यूनिक है, जो उनके केस को बनाने के लिए सबूतों के नेटवर्क पर बेस्ड है। यह नजरिया न सिर्फ पुरातत्व बल्कि एंथ्रोपोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान और यहां तक कि साइकोलॉजी जैसे अलग अलग फील्ड्स से जानकारी को जोड़ता है। इस मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के जरिए मिथेन हमारे पूर्वजों के जीवन और उनकी एबिलिटीज के बारे में एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पुरातत्व इस नेटवर्क में एक जरूरी थ्रेड है जो हमारे पूर्वजों के जीवन और एबिलिटीज के बारे में पक्के क्लूज देता है। पुराने कैंप्स, टूल्स और दूसरी आर्टिफैक्ट्स की केयरफुली खुदाई और एनालिसिस करके पुरातत्वविद शुरुआती मानव व्यवहार की एक तस्वीर बना सकते हैं। ये तस्वीर हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया और वे अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते थे। मिथेन के थ्योरी को सपोर्ट करने वाली मेन आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक है 1.6 मिलियन साल पहले के होमिनिड साइट्स पर मिले टूल्स की बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्सिटी। जहां सिंपल टूल्स कम से कम निर्देश के साथ बनाए और यूज किए जा सकते थे, ज्यादा एडवांस्ड टूल्स जैसे कि हैंड एक्स को बनाने के लिए ज्यादा सोचने की क्षमता और नॉलेज को पीढ़ियों तक पहुंचाने के तरीके की जरूरत होती थी। ये शुरुआती हैंड एक्सेस अक्सर बड़े जियोग्राफिकल एरियाज में शेप और डिजाइन में स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो एक लेवल के शेयर्ड नॉलेज और कल्चरल ट्रांसमिशन का संकेत देते हैं, जिसे किसी तरह के एडवांस्ड कम्युनिकेशन के बिना पाना मुश्किल होता है। सोचो कि किसी को सिर्फ जेस्चर्स और घुरघुराहट का यूज करके एक परफेक्टली सिमेट्रिकल हैंड एक्स बनाना सिखाने की कोशिश करना लगभग इम्पॉसिबल काम। भाषा अपने शुरुआती रूप में भी जरूरी स्टेप्स और टेक्निक्स को बताने के लिए जरूरी रही होगी। इसके अलावा इन पुराने कैंप्स पर बड़े जानवरों की हड्डियों का मिलना शुरुआती इंसानों के कोऑपरेट करने और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की क्षमता का और सबूत देता है। बड़े शिकार का शिकार करने और उसे नीचे लाने के लिए शिकारियों के बीच केयरफुली प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेटेड एक्शन का यह लेवल उस जमाने के होमिनिड्स के लिए पहले के मुकाबले कम्युनिकेशन के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूप की तरफ इशारा करता है। यह कॉम्प्लेक्सिटी न सिर्फ उनके टूल्स में बल्कि उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस में भी दिखती है। जैसे बड़े ग्रुप्स में शिकार करने की क्षमता ने न सिर्फ खाने की उपलब्धता को बढ़ाया बल्कि सोशल बॉन्ड्स को भी मजबूत किया। मिथेन का कहना है कि इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सोशल और टेक्निकल एक्टिविटीज ने भाषा के विकास में जरूरी भूमिका निभाई। भाषा ने न सिर्फ इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान को आसान बनाया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि नॉलेज और स्किल्स पीढ़ी दर पीढ़ी जा सके। इस तरह पुरातत्व हमें न सिर्फ हमारे पूर्वजों के भौतिक अवशेषों के जरिए बल्कि उनके मेंटल और सोशल विकास के जरिए भी जोड़ता है। इस नजरिए से हम देख सकते हैं कि कैसे सिंपल पत्थर के टूल्स से लेकर कॉम्प्लिकेटेड हैंड एक्स तक के सफर ने मानव सोच और सोशल विकास में जरूरी माइलस्टोन को मार्क किया। यह सफर न सिर्फ टेक्निकल इनोवेशन की कहानी है बल्कि यह भी है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने नॉलेज और स्किल्स को शेयर किया और बचा कर रखा। इस तरह पुरातत्व हमें अपने पास की एक विंडो देता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन को शेप दिया और अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे उन्होंने अपने नॉलेज और स्किल्स को बचा कर रखा और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचा कर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचा कर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचा कर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचा कर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचा कर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचा कर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है
बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचाकर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी। इस तरह पुरातत्व न सिर्फ हमारे भौतिक अतीत का अध्ययन है, बल्कि यह हमारे मानसिक और सामाजिक विकास का भी अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और कौशल को बचाकर रखा और अगली पीढ़ियों को दिया, जिससे मानवता की कहानी आगे बढ़ी।